सर सपना सपना ही रह जाती है। हमने देखा अपने लाखों लोगों का सपना पूरा है। पर प्रॉब्लम क्या होती है सर, जैसे कि इतने मेहनत करने के बाद में हमें रिजल्ट नहीं मिलती। लोगों को तो मेहनत तो चल रहा है, पर ऐसा क्या चीज है कि रुक जाते हैं? क्या वजह है सर? सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका और झारसुगुड़ा इस पॉडकास्ट का और डॉक्टर प्रोटीन लाइफ में शिवलाल जी का। सो अभी इनवाइट किया उन्होंने। मैं पहली बार उड़ीसा हूँ और बहुत ही जबरदस्त सिटी है यहाँ पर। सो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सपना सपना रह जाता है, राइट। सपने को पूरा करने के लिए जो हमारा कर्म है, अगर उसकी दिशा गलत है तो उसकी दशा तो गलत ही होगी। यानी कि अगर वजन कम करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है, वजन कम करने के लिए जो एक वैज्ञानिक तरीके से एक नियम बनाया गया है, राइट, जो पहले के जमाने में लोग बाई डिफॉल्ट फॉलो किया करते थे और अब हमें उसको फॉलो करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर उस मेहनत की अगर दिशा ही गलत हुई तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। सो वजन कम करना एक, मैं कैसा बोलूंगा कि तीन सब्जेक्ट है जिसमें हमें पास होना पड़ता है। एक का नाम है विज्ञान, एक का नाम है गणित और एक का नाम है कला। सो अगर ये विज्ञान अगर आपके शरीर में आपको पता नहीं है कि मेरा शरीर का विज्ञान क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर हेल्थ, यू कैन नॉट वर्क अपॉन योर हेल्थ। ठीक सही। तो पहले उसकी जानकारी लेना जरूरी है, यानी नॉलेज अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ अवेयरनेस। दूसरी मैं बात करूँ गणित की। सो गणित का मतलब हो गया कि आपके बॉडी के अंदर आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितनी बजे खा रहे हैं, और उसको खाने पीने के अंदर में कैलोरीज का क्या इम्पैक्ट है। अगर उसको उसका नॉलेज नहीं है, उसको अगर फॉलो नहीं किया गया, जाहिर सी बात है, अगर ये गणित के बारे में नहीं पता तो हम कंफ्यूज रहते हैं और हमारा वजन कम नहीं हो पाता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ कला यानी कि आर्ट्स, यानी अगर खाना खाने की कला नहीं पता, सोने की कला नहीं पता, पानी पीने की कला नहीं पता, अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करने की कला नहीं पता, और अगर आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या में क्या कर रहे हैं, अगर आपको अगर इसके आप कलाकार नहीं है, तो आपका वजन कम करना बेहद मुश्किल है। तो वेट कम करने के लिए हमें फिजियोलॉजी एनाटॉमी तो जाना पड़ेगा, वो जाना फिर पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा। बड़ी अ, तकलीफ है बात। अगर मैं बोलूँ कि अगर अपने बॉडी का डॉक्टर बन के जी। जिंदगी भर अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, हाँ। नहीं डॉक्टर पास जाना है तो आप चाय कॉफी पीने जा सकते हैं, पार्टी करने जा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप अपने शरीर के लिए बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से शरीर का डॉक्टर बनने के लिए अगर आप दिन का 15 से 20 मिनट जी। अगर अपने शरीर के व्यायाम पे दें, और अगर मात्र 15 से 20 मिनट से आधा घंटा अगर शरीर के विज्ञान को जानने में दें 21 दिन के लिए, जी। तो मेरे हिसाब से जिंदगी भर के लिए हॉस्पिटल में जाने का जो आपका समय होता है, जो खराब होता है, ये समय उससे काफी सर ज्यादा सुंदर होता है। आप हमारे रोजगार डुबा देंगे सर। ऐसा नहीं है। अगर इमरजेंसी होती है, अक्यूट अगर कोई क्रोनिक डिसीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर्स का अभिवादन करता हूँ इस चीज में कि वो हमारे समाज में काफी अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स को भी तो अपने बॉडी को जिंदगी भर के लिए फिट रखने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं सबसे बुरे पेशेंट होते हैं, यानी कि उनको पेशेंट देखते देखते वो उतना समय नहीं निकाल पाते अपने शरीर के लिए, अपने दिनचर्या में बॉडी के लिए। सो डेफिनेटली हम उसका ध्यान जरूर से रखें। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक आम आदमी के जीवन में वो अपने जीवन का डॉक्टर जरूर से। वे 4 बजे उठ लेते हैं जी। और नया ट्राउजर लिए, शू लिए, मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, फिर भी सर वेट कम नहीं होता। ये उल्टा वो घुटनों में दर्द हो जाती ये है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। तो डेफिनेटली अगर बच्चा 20% पढ़ाई करेगा तो 100% का रिजल्ट तो नहीं ला सकता। तो जो मॉर्निंग वॉक आप करते हैं, जो जिम आप जाते हैं, जो योगा आप करते हैं, राइट, जो जो आप अपना डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, ये सभी का रोल मात्र 20% है। 20%। ओनली 20% इन योर फिटनेस एंड योर वेट लॉस एंड फिजिक। तो फिर और क्या करें सर? वही तो करते हैं। डेफिनेटली। सो 70% रोल अगर मैं बोलूँ तो वो हमारे खान पान का है, हमारी डाइट का है। और उस डाइट के अंदर एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, इसका नाम है पोषण। जी। सो अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में, अगर आपके खाने में पोषण नहीं है, तो आप ये मान के चलिए। सर बहुत जोर कोशिश किए थे, एनीमिया हो गया। मैंने सर कहा हाथ ना, में कांपने लगा है। मैंने कहा ना, अगर दिशा गलत हो तो दशा गलत होगी, राइट। जी। सो बाकी का जो 10% रोल है, वो है उस खान पान को किस वक्त खाते हैं और कितना खाते हैं। और देखिए, खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, मैंने किसी भी खाने को कभी मना नहीं किया। मुझसे पूछा जाता है कि खाने में क्या मना करना वेट लॉस में, तो कुछ भी नहीं। सब खा सकते हैं। सब कर सकते हैं, अच्छी बात। हमारे यहाँ दिन में 5 बार खाते हुए, शादी में जाते हुए, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए, ऑफिस के सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाला, उनके साथ में पार्टीज करनी अच्छा पड़ती नया है। नया चीज सुनने को मिला। सब खाकर भी ओवर कम कर सकते हैं। सब खा के वजन कम किया। मतलब सोच हुआ खाते हुए हम हंस कर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आपके लैंग्वेज में बोले तो सोच हुए खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच हुए को देखते हैं तो भी आपको लग जाता है कि हमें सोच हुए मेरे आसपास है, आज को जरूर जा सकते हैं। सर हम देखते हैं हर किसी का ओवरवेट है। जी। और ऐसे नहीं कि ज्यादा खाते हैं, कम भी खाते हैं। पर मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी उनकी मतलब एक बहुत ही साइंटिफिक सवाल पूछा आपने, मैं बहुत ही इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जल्दी से बताऊंगा आपको।
वजन बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण हैं। मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा अगेन। नंबर 1 इज कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी मैनेजमेंट। आपके किसी भी खाने में पानी के अलावा जो भी खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, जी जी राइट? अब ये कैलोरी ये डिसाइड नहीं करेगी कि उस खाने का साइज कितना है। जी। उस खाने की जो बनावट है हाँ उसके हिसाब से उसमें कैलोरी, तो कैलोरी गलत नहीं होती, कैलोरी एनर्जी है। जी। अगर आपके शरीर में कितनी एनर्जी जा रही है जी। वो आपकी कैलोरी डिसाइड करती है, राइट? हम्म, नंबर 1, अगर ये कैलोरी आपके 1500 से 1800 से 2000 जो भी आपका वजन होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज, आपका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर आपकी कैलोरी आप उतना खा सकते हो तो 50 सकते हैं। अगर उससे कम गया वजन घटेगा, अगर उससे ऊपर गया वजन बढ़ेगा। उतना रहा तो मेरी तरह 18 साल से वजन मेंटेन होगा।